साल था आ गया जिसने इसे एक खतरनाक ताकत में ढाला। शुरुआत से ही आईएसआई ने भारत को कमजोर करने के लिए कई तरीके अपनाए। पारंपरिक युद्ध में अपनी सीमाओं को पहचानते हुए आईएसआई ने भारत की अंदरूनी दरारों का फायदा उठाने पर ध्यान केंद्रित किया। आईएसआई की रणनीति भारत के अंदर अलगाववादी आंदोलनों को भड़काने और विद्रोही समूहों का समर्थन करने पर केंद्रित थी। उनका मकसद भारत को अंदरूनी संघर्षों में उलझाए रखना था। आईएसआई की पहुंच पाकिस्तान की सीमाओं से बहुत आगे तक फैली हुई थी और उसने दुनिया भर के चरमपंथी समूहों के साथ गठबंधन बनाए। इन गठबंधनों ने भारत के खिलाफ गुप्त अभियानों के लिए साजो सामान और लोगों का इंतजाम किया। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाके, जो आईएसआई समर्थित दाऊद इब्राहिम ने करवाए थे, ने भारत की कमजोरी को उजागर किया। 2001 में भारतीय संसद पर हुए हमले, जो पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों ने किए थे, भारत और पाकिस्तान को युद्ध के कगार पर ले आए। आतंकवाद को राजकीय नीति के रूप में इस्तेमाल करने की आईएसआई की इच्छा ने दो परमाणु संपन्न पड़ोसियों को खतरनाक रूप से संघर्ष के करीब धकेल दिया। जब आईएसआई अपने पैर पसार रहा था, भारत इस छुपे हुए युद्ध के लिए तैयार नहीं था। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी आंतरिक सुरक्षा पर केंद्रित था और उसमें बाहरी खतरों का मुकाबला करने की विशेषज्ञता की कमी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध ने भारत के खुफिया तंत्र में कमियों को उजागर किया। इस हार ने एक समर्पित बाहरी खुफिया एजेंसी की जरूरत पर जोर दिया। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रामेश्वर नाथ काव को रॉ की स्थापना का काम सौंपा गया। काव ने रॉ को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और गुप्त अभियान चलाने वाली एक विशेष एजेंसी के रूप में देखा। बहुत कम बजट के साथ काम करते हुए काव ने अपनी टीम में गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण का महत्व बताया। इन शुरुआती लोगों ने रॉ के भविष्य को आकार देने और दुनिया भर में भारत के हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बांग्लादेश की आजादी के लिए 1971 का युद्ध रॉ आईएसआई की दुश्मनी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह युद्ध, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा बंगाली नागरिकों पर की गई कार्रवाई के कारण शुरू हुआ था, ने रॉ को एक मौका दिया। रॉ के एजेंटों ने पाकिस्तानी सेना की गतिविधियों और सैन्य ठिकानों के बारे में महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी। यह जानकारी भारतीय सेना के लिए अपनी रणनीति बनाने में बहुत कीमती थी। रॉ ने बांग्लादेशी मुद्दे के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तानी अत्याचारों को उजागर किया और शरणार्थियों के लिए सहानुभूति बटोरी। रॉ के प्रयासों ने वैश्विक राय को बदलने में मदद की, जिससे पाकिस्तान पर दबाव पड़ा। रॉ के गुप्त अभियानों ने पाकिस्तान की रक्षा को कमजोर कर दिया, जिससे भारत की जीत का रास्ता साफ हुआ। उन्होंने बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया और हथियार दिए, जिससे उनका मनोबल बढ़ा। यह युद्ध बांग्लादेश के निर्माण के साथ समाप्त हुआ, जो भारत के लिए एक रणनीतिक जीत थी। 1971 के युद्ध के दौरान रॉ के सबसे साहसी अभियानों में से एक ऑपरेशन गंगा था। हार का सामना कर रहे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक पश्चिमी मोर्चा खोलने की योजना बनाई। इसे रोकने के लिए रॉ ने पाकिस्तानी वायुसेना को जमीन पर लाने की योजना बनाई। रॉ ने एक असंतुष्ट पाकिस्तानी पायलट हाशिम कुरैशी की पहचान की, जो बंगाली मुद्दे के प्रति सहानुभूति रखता था। 3 दिसंबर 1971 को कुरैशी ने एक इंडियन एयरलाइंस की उड़ान को लाहौर, पाकिस्तान ले जाकर अपहरण कर लिया। इस अपहरण ने पाकिस्तान और दुनिया को हिलाकर रख दिया। कुरैशी ने बंगाली राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय निंदा के डर से पाकिस्तान अंततः मान गया। अपहरण ने पाकिस्तान को अपनी वायुसेना को जमीन पर उतारने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे भारत को एक महत्वपूर्ण फायदा हुआ। ऑपरेशन गंगा रॉ के सबसे साहसी और सफल प्रयासों में से एक है। 1971 में हार पाकिस्तान और आईएसआई के लिए एक अपमानजनक झटका था। पूर्वी पाकिस्तान के खोने ने आईएसआई को अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
अपनी हार का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित आईएसआई ने भारत के खिलाफ एक नया अभियान शुरू किया। अमेरिका के समर्थन से आईएसआई ने भारत को आग के घेरे में घेरने की रणनीति बनाई। इसमें पड़ोसी देशों में अशांति फैलाना और अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन करना शामिल था। आईएसआई की गतिविधियां श्रीलंका में स्पष्ट थीं, जहां उन्होंने लिट्टे का समर्थन किया। अफगानिस्तान में आईएसआई ने भारत विरोधी आतंकवादी समूहों को पनाह दी। नेपाल में आईएसआई के हस्तक्षेप ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया। आग के घेरे की रणनीति ने भारत को असंतुलित रखने के आईएसआई के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को उजागर किया। रॉ और आईएसआई के बीच प्रतिद्वंदिता 21वीं सदी में नई जटिलताओं के साथ जारी है। वैश्विक आतंकवाद और नई तकनीकों के उदय ने जासूसी को नया रूप दिया है। रॉ ने दुनिया भर में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। एजेंसी ने प्रमुख क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जो भारत के बढ़ते हितों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय जांच के बावजूद आईएसआई एक खतरनाक ताकत बनी हुई है। ये पाकिस्तान की सेना और विदेश नीतियों को प्रभावित करना जारी रखता है। आतंकवादी समूहों के साथ आईएसआई का गठजोड़ भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। रॉ और आईएसआई के बीच यह छुपा हुआ युद्ध उनके रिश्ते को परिभाषित करता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।